अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का ये बयान। उन्होंने कहा है कि ईरान अमेरिका से डील चाहता है मगर मुझे कोई जल्दी नहीं है, हमारे पास बहुत वक्त है। बेहतर डील के लिए ईरान को हमने मौका दिया है, उनकी लीडरशिप ख़त्म हो चुकी है, वहाँ अफरा तफरी मच चुकी है, 75% अहदाफ को हम निशाना बना चुके हैं। नाकाबंदी के हवाले से भी उन्होंने कुछ कहा। नाकाबंदी के हवाले से फवाद उन्होंने ये बात की है कि ईरान की मईशत को शदीद नुकसान हो रहा है। ये बात हम कल भी कर रहे थे कि जो पूरा ब्लॉकेट है उसका जाहिर है, जैसे कि एनालिस्ट भी हमारे साथ मौजूद है, ईरान की मईशत पर इम्पैक्ट तो पड़ा है, लेकिन हाउ लॉन्ग पूरी दुनिया के लिए कितना एक्सेप्टेबल है ये देखना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि यौमिया $50 करोड़ के नुकसान का सामना है। ईरान ने डील ना की तो हमारी फौज उनसे निपटेगी। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप एज यूजुअल कि वो बात करते हैं, की भी बात करते हैं, फिर बाद में हल्की फुल्की धमकी भी दे देते हैं कि अगर ये ना हुआ तो फिर क्या होगा। लेट्स सी उनका कहना क्या था, सुनते हैं। How long are you willing to wait until you get a unified response? Don't rush me, Jeff. So we were in Vietnam like for 18 years. We were in Iraq for many, many years. For 4.5, almost 5 years in World War II. We were in the Korean War for 7 years. Anti-aircraft is gone. All of their anti-aircraft machinery is gone. Maybe they loaded up a little bit during the 2-week hiatus. We've done an amazing job. Their leaders are gone. So we've taken out their military. We've hit about 75% of our target. We have a blockade that's 100% effective, and they're getting no business. And as you know, they're not doing well economically, financially. They're not doing any business because of the blockade. They want to make a deal, but they don't even know who's leading the country. The total control of the strait, and the fact that it's slow. As you know, they would have opened it up 3 days ago. They came to us and they said, we will agree to open the strait. And all my people were happy. Everybody was happy except me. I said, wait a minute, if we open the strait, that means they're going to make $500 million a day. I don't want them to make $500 million a day until they settle this thing. So I'm the one that kept it closed. We have total control of it. And it'll open when they make a deal or something else happens that's very positive. अच्छा, तो ये तो गुफ्तगू आपने सुनी। इससे पहले सदर ट्रंप ने अपना हुर्मस में बारूदी सुरंगें बिछाने वाली हर कश्ती को तबाह करने का हुक्म दे दिया। ये एक बहुत अहम उनकी जानिब से एक नैरेटिव सामने आया। अमरीकी सदर ने बहरिया को कार्रवाइयाँ 3 गुना बढ़ाने की हिदायत कर दी। कहा दुश्मन के तमाम 159 बहरी जहाज समंदर की तह में जा चुके। तेहरान फैसला नहीं कर पा रहा कि उनका असल लीडर कौन है। अच्छा, ये जो इक़दाम उन्होंने लिए हैं फवाद, ये तो फिर हम की इस फिजा में कहीं ना कहीं रुकावट तो बन सकते हैं। बिल्कुल, मेरा ख्याल है, मेरा अपना ये ज़ाती ख्याल है कि वो जो कश्ती वाली वीडियो थी जिसमें वो एक जहाज़ में दाखिल हो रहे हैं, पासदारान इनकलाब के जो फ़ौजी हैं, गार्ड्स हैं, तो गालिबन वो उनकी नज़रों से गुजरी होगी डोनाल्ड ट्रंप की, और फिर इसके बाद उन्होंने ये फ़ैसला किया है कि सख्त गिर और एतदाल पसंदों में इख्तलाफात है। वो ये भी कह रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप साहब, यानी आपने जिस तरह बताया है कि वो बता रहे हैं कि आपस में ही ईरानी क़यादत में इख्तलाफात हैं, मुआहदा होने तक आबनाए हुर्मुज़ बंद रहेगी। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी कहा है कि ईरान से मुआहदा सिर्फ अमेरिका के मफाद में है और मुनासिब वक्त पर यह होगा। तो अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से ये चीज़ भी सामने आई, और जैसा कि आप कह रही हैं, वो जिस वीडियो का मैं जिक्र कर रहा था, देखिए हमारे वो प्रोड्यूसर साहब ने, हमारी टीम ने वो चला भी दी है, तो वो आप देख सकते हैं कि गालिबन ये वीडियो यकीनन इश्तियाल अंगेज़ी का बाइस बनी होगी अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के लिए। इसी वजह से उन्होंने ये फैसला किया कि जी जो कश्तियाँ हैं उनको आप ख़त्म करें। लेकिन ये इक़दाम फिर किस तरह से देखा जाएगा इस तनाजुर में, जब नेगोशिएशंस की बात हो रही है? एक्सपेक्ट करती हैं डोनाल्ड ट्रंप से? ऑफ कोर्स क्वेश्चन, वो कुछ भी कर सकते हैं। उनके हर घंटों के साथ, हर मिनट के साथ जब स्टेटमेंट्स बड़े चेंज होते हैं। लेकिन ज़ाहिर है ईरान भी फिर खामोश तो नहीं रहता। ईरान भी अपना फुल रिटेलिएशन भी दिखाता है जहाँ रिटेलिएशन की ज़रूरत हो। जंग में ना शीरीन बात यह है कि देखें, एक तरफ से अगर आपके ऊपर दबाव पड़ रहा है या दबाव बढ़ रहा है, तो फिर आपको भी तो अल्टीमेटली उसका जवाब देना है ना। ये भी तो फिर उसी तरह का इक़दाम है ना। और IRGC की जानिब से कहा गया कि जी यहाँ पर जो जहाज़ था वो बाकायदा जो आ रहा था वो खिलाफ वर्जी कर रहा था जो क़वानीन उन्होंने बनाए, तो इस वजह से उसको फिर जवाब दिया गया है। तो इसके साथ साथ ये भी बता दें आपको कि हम सब ईरानी हैं, हम सब इनकलाबी हैं। सदर डोनाल्ड ट्रंप के बयान पर ईरानी रहनुमाओं का भी सख्त जवाब सामने आया। यूनिटी उन्होंने दिखाई है ना। हमने देखा है कि ईरान की जानिब से पहले भी, क्योंकि असल इल्ज़ाम बहुत बड़ा है, इल्ज़ाम बहुत बड़ा है, और फिर
असल इस वक्त जब ज़रूरत पड़ती है वो कौमें कितनी मुत्तहिद हैं। आपकी एक इट्स अ गेम ऑफ योर नर्व्स कि आपने किस तरह से उस सिनेरियो में एक मुत्तहिद होकर, एक यूनिफाइड होकर एक अप्रोच बनानी है, और ईरान वही कर रहा है। सदर मसूद पेज़ेश्कियान स्पीकर मोहम्मद बाक़र ग़ालिबाफ ने एक मुश्तरका बयान में कहा है कि ईरान में कोई शिद्दत पसंद या इत्तेदाल पसंद नहीं है, कौम और हुकूमत में आनी इत्तेहाद और रहबर इनक़लाब की मुकम्मल इत्तेहाद है। क्लियर कर दिया उन्होंने, हमलावर मुजरिम को अपने इक़दामात पर पछताना पड़ेगा। हमारा एक खुदा है, एक कौम, एक रहनुमा और एक रास्ता है। ईरान की फतह तक जिद्दोजहद जारी रहेगी। वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने भी एक्स पर पैगाम में लिखा था, वो भी आप लोगों को क्विकली बता देते हैं। उन्होंने लिखा था कि अवाम पहले से ज़्यादा मुत्तहद हैं। इसराइल की कार्रवाइयों की नाकामी ईरान के रियासती इदारों के इत्तेहाद से ज़ाहिर हो रही है। ऐसा अब्बास अराग़ची ने भी एक्स पे अपने पैगाम में लिखा। बिल्कुल ऐसा ही है। और मैदान जंग और सिफारतकारी एक ही महाज के दो हिस्से हैं और हम मुकम्मल हम आहंगी से चल रहे हैं। बड़ी अच्छी बात की अब्बास अराग़ची साहब ने कि मैदान जंग और सिफारतकारी हम इसको पैरेलल लेके चल रहे हैं। और रहबर आला का भी मैसेज सामने आया है, वो भी आपको सुनवा देते हैं। काफ़ी दिनों बाद उनका ये मैसेज सामने आया है ईरान, जी हाँ बिल्कुल काफ़ी टाइम बाद आया है। ईरान के रहबर आला मुज्तबा ख़ामनाई ने कहा है कि अवामी इत्तेहाद ने दुश्मन में दरार डाल दी है, इत्तेहाद मजीद मजबूत होगा। दुश्मन मीडिया की कोशिश है कि कौमी इत्तेहाद और सलामती को कमज़ोर किया जाए। बड़ा अहम बयान उन्होंने, बड़ा अहम बयान है। टाइमिंग्स भी बड़े अहम है इस बयान की, जैसे कि आपने कहा काफ़ी टाइम बाद चूंकि ये बयान आया है, तो ये आप देखिए कि इस इल्ज़ाम पे रिएक्ट करना, इस इल्ज़ाम पे अपना ये बयान देना कितना इंपॉर्टेंट था ईरान के लिए। तो दुश्मन अवाम के ज़हनों और नफ्सियात को निशाना बना रहा है। अब मुश्तबा ख़ामनई यही बात कर रहे हैं, हमारी किसी गफलत से दुश्मन का मज़मूम मंसूबा कामयाब नहीं होना चाहिए। अब मजमूई तौर पर बड़ी एक ऐसी सूरत हाल फवाद बनती जा रही है कि जैसे कि हमारे जब गेस्ट भी हमारे साथ मौजूद होते हैं वही बात करते हैं ना कि इतनी सेंसिटिव, इतनी इवॉल्विंग सिचुएशन है कि हर बदलते लम्हे के साथ जिस तरह से बयानात बदलते हैं उसी तरह सिचुएशन, इसका इम्पैक्ट नजर आता है। तो मेरा ख्याल है कि हम शिरीन अपने गेस्ट की जाने जानिब ही चलते हैं। आसिफ अली भट्टी साहब सीनियर सहाफ़ी और तज़ियाकार हमारे साथ अमेरिका से मौजूद हैं, जबकि दानियाल हसन साहब सीनियर तज़ियाकार वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। आप दोनों को प्रोग्राम में बहुत बहुत खुशामदीद। भट्टी साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ मैं करना चाहूँगा। अमरीकी सदर के जो हालिया बयान है जिसमें वो ये कह रहे हैं कि उनको कोई जल्दी नहीं है, और ब्लॉकेट के हवाले से जो उन्होंने कहा जो हमारी हिकमत अमली है वो बहुत ज़्यादा कामयाब हो रही है, और $500 मिलियन का वो तस्करा करते हैं कि $500 मिलियन का ईरान को रोज़ ही नुकसान हो रहा है। क्या ये महज दबाव बढ़ाने की एक हिकमत अमली है अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की? चूँकि जितना ज़्यादा हम ये देख चुके हैं कि जब भी कोई मुज़ाकरात होते हैं तो मुखालिफ फ़रीक़ैन पर जितना ज़्यादा दबाव बढ़ेगा उतना ही अपने हक़ में फ़ैसले कराने में उसको प्रेशर टैक्टिक्स है उसको अपने हक़ में फ़ैसले कराने में आसानी हो जाती है। क्या आपको लगता है कि यही वजह है जो डोनाल्ड ट्रंप इतने ज़्यादा कॉन्फिडेंट दिखाई दे रहे हैं कि उनका ये ब्लॉकेट वाला वार कम से कम ये बिल्कुल तीर बहदफ नुस्खा अभी तक शामिल हो रहा है? बहुत शुक्रिया आपका, और पहले तमाम आपके नाज़रीन को और आप दोनों को अस्सलाम वालेकुम। यकीनी तौर पर देखिए, हम ये बात हमें नहीं भूलनी चाहिए कि ये जंग का सामान है। ये जंग हो रही है दो मुल्कों के दरमियान या तीन मुल्कों के दरमियान, और इसमें जो भी हिकमत अमली होगी वो जंगी हिकमत अमली होगी। अब उसके अंदर डेफिनेटली आपके पास अस्करी ताकत भी है, और दूसरी ताकत जो आप सब दुनिया जानती है, अमेरिका के पास माशी पावर है वो, और उसके अलावा उन्होंने जिस तरह दुनिया के साथ अपने राब्ते उस्तवार किए हुए हैं उसमें उनको हमेशा हिमायत रही है इंटरनेशनल कम्युनिटी की। ये पहली मर्तबा है कि शायद थोड़ा सा अमेरिका आइसोलेट फील कर रहा है, क्योंकि यूरोप उनके साथ, नेटो उनके साथ नहीं खड़ा हुआ, साथ ही में यूके ने भी उस तरह से साथ नहीं दिया है। अरब कंट्रीज के हवाले से भी हमारे सामने सूरत हाल है। अब इस सारी सूरत हाल के अंदर जो अमेरिकी सदर हैं वो भले से ये बिल्कुल कहते रहें कि उन पे कोई दबाव नहीं है, उनके पास वक्त ही वक्त है, तो मेरे ख्याल में वो उस प्रेशर को टेक ऑफ करने की कोशिश कर रहे हैं कि जो कि ईरान के ऊपर किसी न किसी तरीके से इम्पैक्ट कर सकता है, और वो उस तरह से बार बार इस तरह की बात करते हैं। स्टिक एंड कैरेट वाला मैं लफ्ज़ इस्तेमाल करता हूँ तो हमेशा, लेकिन ईरान ने भी आगे से टिट फॉर टैट का जो है ना वो मानदंड कर दिया। वो हमेशा ये आपने देखोगा रिएक्शन में ईरान ने
अमेरिका के जवाब को बहुत तेजी के साथ और भरपूर अंदाज में जवाबी वार किए जी। और अभी जो जिस तरह की सूरत हाल डेवलप हो रही है उसके अंदर मेरे ख्याल में जो कमर्शियल नुकसान पहुंचाना है या जैसे आप करें तजारती नुकसान पहुंचाना है या मुआशी नुकसान पहुंचाना है ईरान को, वो अब टारगेट बन गया है। और ये हमने 3 दिन पहले भी शायद आप ही के प्रोग्राम में जिक्र हुआ था इस बात का कि अब ये जो इसका अमेरिका का जो अगला हदफ होगा वो ईरान की माशी सूरत हाल होगा, क्योंकि हमने देखा था वो तो शाम नाम में भी या दे रहे हैं बाकी मीडिया में। ना, इसे इकोनॉमिक फ्यूरी का भी नाम दे रहे हैं ना आसिफ अली साहब। वो तो कह रहे हैं कि इट्स इकोनॉमिक फ्यूरी, पहले एपिक फ्यूरी इन्होंने मजमूई तौर पर ऑपरेशन कहा था, अब वो इकोनॉमिक फ्यूरी का वर्ड इस्तेमाल कर रहे हैं। ये बड़ी अहम बात की है। दानिया साहब, मैं चाहूँगी कि आप इस हवाले से भी कॉमेंट करें कि इस इकोनॉमिक फ्यूरी का किस हद तक इम्पैक्ट होगा ईरान की मईशत पर, और क्या समझते हैं ये जो बयानात हैं, आपको नहीं लगता कि ये किसी बड़े तजाद की जानिब जा सकते हैं, या इट्स वेरी नॉर्मल एंड नेचुरल इस तरह के वॉरफेयर सिनेरियो में ये सिर्फ प्रेशर टैक्टिक्स होते हैं? दानियाल साहब, क्या समझते हैं?